नौनीन आपा ने जो भी कहा है ना 100% सही कहा है। मैं इनकी बात को इंडोर्स करती हूँ कि बड़ा ही कोई भारत के खिलाफ मार्का हक जो है ना वो जीतने की खुशी में मुल्क में जश्न हो रहे हैं। कौन सा मार्का हक, कौन सा बनियानुल मरसूस, कौन सा मार्का शाबान रमज़ान जुल्काद जुलहज, सब खुद के बनाए हुए हैं। इतना इंडिया के साथ आपको लड़ने का शौक था, 5 दिन तक रिटेलिएट नहीं किया पाकिस्तानी अफवाज ने। चुप करके ड्रोन हमले इंडिया से करवाते रहे हैं, चुप करके भारत से हमले करवाते रहे हैं, उनके मिसाइलों को गिरवाते रहे हैं। 6वें दिन जाके जब अवाम ने छितर मारने शुरू किए और पाकिस्तानी फ़ौज की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाना शुरू किया, 6वें दिन जाके इन्होंने उनको जो है रिटेलिएशन का जो है सबूत दिया। अदरवाइज़ 6 दिन चुप करके सोमुन बुकमुन उम्यून फ़हुमिया यर्जियून करके बैठे हुए थे। और इंडिया लगा हुआ है मिसाइल दागने, इंडिया लगा हुआ है जी ड्रोन भेजने, इंडिया लगा हुआ है जी उधर से हमले करने, और पाकिस्तानी अफवाज जो है चुप करके हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई चस लगा के इस इंतज़ार में है कि 6ठे दिन जब अवाम हमारे ऊपर छितर मारेगी, लानते भेजेगी, उस वक्त हम जो है रिटेलिएट करेंगे और रिस्पॉन्स बैक करेंगे। नौरीन खान न्याजी ने बिल्कुल सही कहा है, ये एक प्री प्लांटेड इनका ड्रामा था, क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीरा माछी और 4 फुटिया पावा शहबाजा इंटरनेशनल बूट पॉलिशिया ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकातों में इस चीज़ की हामी भर चुके हुए थे कि इसराइल को तस्लीम भी करेंगे और पाकिस्तान की नापाक फ़ौजों को इसराइल भी भेजेंगे। लिहाजा वो तो अवाम ने इनके पिछवाड़े में डंडा दे के इनके मुंह से निकाल दिया कि आप फ़ौजों को इसराइल भेजेंगे, तभी इनके पैर मुतजलजल हो गए और उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और इन्होंने फ़ौरन अपना इरादा मुलतवी कर दिया। वरना ये तो $10,000 फ़ी फ़ौजी मांग रहे थे अमेरिका से इसराइल भेजने के लिए। ये ऐसे बेगैरत के बच्चे हैं कि ये तो अपनी फौजियों की भी बोलियां लगा देते हैं, ये पैसों के लिए अपनी माओ बहनों बेटियों को बेच देते हैं डॉलरों के एवज। ये अमेरिकी हुकूमत और अमेरिकी सदर का कहना है। तो ये जो इसराइल को मानने जा रहे थे, इसराइल तो इनसे पहले ही बड़ा खुश था। जब इसराइल इनसे खुश था तो इसराइल को ज़रूरत ही क्या थी पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की। इसराइल ने जो काम करने थे वो काम तो ये सारे ऑलरेडी ये कर रहा था। ये नहुसत मारा, ये फिटकार ज़दा चेहरे वाला, ये गद्दार वतन, ये दुश्मन जो है पाकिस्तान का, ये ऑलरेडी उनके एजेंडे पे काम कर रहा था। इसराइल को ज़रूरत नहीं थी पाकिस्तान पे हमला करने की। और नवाज शरीफ ये भगोड़ा, ये जो कुत्ते के खून की रिपोर्ट दिखा के भागने वाला, यही पाकिस्तान और पंजाब के पटवारियों की कुत्ती माँ का कुत्ता बाप, ये वैसे भी भारत के रॉ का एजेंट है। इसके ऊपर तो इल्ज़ामात ही बहुत हैं कि ये रॉ का एजेंट रहा है, इसने सियाचिन की इन्फॉर्मेशन दी जिसकी वजह से हमारे से सियाचिन का इलाका छिन गया। अजमल कसाब के बारे में अजमल कसाब के बारे में जो बयान था वो इसी पटवारियों की कुत्ती माँ के बाप कुत्ते नवाज शरीफ ने दिया था कि अजमल कसाब का ताल्लुक पाकिस्तान से है और इसने जो भारत में मुंबई में हमला किया है उसके पीछे पाकिस्तानी अजमल कसाब का हाथ है। ये वो गद्दार वतन ख़ानदान है कि इनके सारे बिजनेसेस जो हैं वो भारत में हैं। आपको पता होना चाहिए इनकी सारे मिलें फैक्ट्रियां भारत में हैं। एक इशारा करते हैं आंख का तो भारत जो है हमला कर देता है, और एमी दिखावे का झूठा फूटा ड्रामा करने के लिए और फ़ौज की गिरी हुई साख्त और उनकी इज्जत जो मिट्टी में मिली हुई और पलीद हुई है ना, उसको थोड़ा सा ऊपर उठाने के लिए और आवाम की आंखों में जोश और वलवला अपने लिए जगाने के लिए और पहले की तरह ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए ये ढकोंसलेबाजी और ये ड्रामा किया गया मार का हक के नाम पर। कोई मार का हक हुक नहीं था, इन्होंने मार का हक करना है। जो अपने मुल्क में अपने लोगों पे गोलियां चलाने से इनको फुर्सत नहीं मिलती, कभी डी चौक में मशीन गन्ने चला रहे हैं, स्नाइपर चला रहे हैं, कंटेनर में बॉडियां छुपा रहे हैं, कभी तहरीक लब्बैक के लोगों के पे तेजाब फिकवा रहे हैं, कभी बलोचिस्तान इनके हाथ से निकल रहा है। एक SHO की मार था ना, अब वहाँ पे एक नहीं 10,000 SHO भेजो, पतलूने उतार के उनके कंधे पर रख के वापस भेजेंगे और अब आज़ाद कश्मीर के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। ये बंदा जो है, याद रखें, इसको लाया गया है ख़ास मनसूबे के तहत, इसको एक ख़ास मनसूबे के तहत लाया गया पाकिस्तान तोड़ने के लिए। और अल्लाह ना करे जिस दिन पाकिस्तान टूटेगा उस दिन पाकिस्तान की सोई हुई कौम को यकीन होगा कि वाकई ये बंदा बहुत बड़ा गद्दार वतन था, बाकी जर्नैलों की तरह जो सिर्फ अपनी औलादों, अपनी बीवियों, अपने बच्चों के लिए डॉलर, अमेरिकी पासपोर्ट, जजीरे और पैसों के थैले इकट्ठे करके बाद में दफ़ा हो गया और मुल्क को खुड्डे लाइन लगा गया। इन जर्नैलों ने पाकिस्तान का जितना नुकसान किया उतना तो नुकसान किसी सियासतदान ने भी नहीं किया। ये कह रहा है कि नौरीन खान न्याजी जो हैं उन्होंने जो है वो हमारे जो है आर्मी के जो मार्का हक है उसके ख़िलाफ़ बात करके उसको कमज़ोर करने की कोशिश की है। आर्मी ने तो 1 इंच जगह नहीं ली। कितनी जंगें अभी तक आर्मी जीत चुका है। 71 में तो आपने वैसे ही अपनी जो है वो क्या कहते हैं शिकस्त तस्लीम की हुई थी। बांग्लादेश आपने वैसे ही अपने हाथ से गंवा लिया है। बलूचिस्तान आपके अंदर होते हुए आपसे अलग होने की बातें कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में खुद आप लोगों ने आग लगा रखी है। आज़ाद कश्मीर को खुद से अलग करने का कह रहे हैं। 1 इंच हासिल करने की बजाय जो हासिल किए हैं उनको ही आपसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानियों, आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। रहना आपने है पाकिस्तान में, हमने नहीं रहना। फिर भी आपको अवेयर करना, आपको नॉलेज देना, आपको बताना कि इन जैसे गद्दार वतनों पे,
इन जैसे गद्दार वतनों पे आपका जो भरोसा है ना, वो ज़रूर आपके लिए नुकसानदेह होगा। शक्लें देखें आप इनकी, खुदा की कसम फिटकारें पड़ी हुई हैं, अल्लाह की लानतें पड़ी हुई हैं, नहूसतें बरस रही हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान की वर्दी पहनते हैं और पाकिस्तान की थाली में छेद करते हैं, और अपनी बीवी के लिए और अपनी दोनों बेटियों के लिए अमेरिकन पासपोर्ट लेके उनको कब से टेक्सास डैलस भिजवा दिया हुआ है। अपनी तो बच्चे नहीं भेजता फ़ौज में, अपनी बेटियां तो फ़ौज में नहीं भेजता, वो तो यहाँ अमेरिका आके पढ़ रही हैं, यहाँ अय्याशियाँ कुट रही हैं, और जो पाकिस्तान को ये लूट खसूट के खा रहा है उस पर वो मौजें मार रही हैं। और आप पेट्रोल के लिए, बिजली के लिए, गैस के लिए, और उसके साथ साथ फलों, अंडों, गोश्त की कीमतों के लिए, नाजायज़ टैक्सों के लिए, और पता नहीं किन किन चीज़ों के लिए आप लोग रुल रहे हैं। जब तक इनको डांग नहीं ना देंगे, इनको इनके बैरकों और इनके बॉर्डरों पे या इनके मोर्चों पे वापस नहीं भेजेंगे, पाकिस्तान 2 लख नहीं 4 लख करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपका सिर्फ एक ही मुखलिस लीडर है, जो आप क्या सोचता है, जो आपकी आने वाली नस्लों का सोचता है, जो आपके मुस्तकबिल की फ़िक्र करता है, जिसने अपने आप को अंदर रखा हुआ है। चाहे तो आज भी डील करके बाहर आ सकता है, लेकिन डील नहीं करना चाहता। ये चाहता है कि आप खड़े हों अपने हक़ के लिए, अपनी औलादों, अपनी नस्लों के लिए और अपने मुल्क के लिए। ये तो सिर्फ दरमियान में खड़ा है, असल निशाना आप हैं। ये सिर्फ दरमियान में खड़ा है। कितनी देर तक ये खड़ा रहेगा, कब तक ये लड़ता रहेगा? इसकी ताकत बने, इसकी रिहाई में इसकी बहनों का साथ दें, उनके भाई बने, बाप बने, बेटे बने। ये आपसे मुखलिस है, अपने मुखलिस को पहचान लें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बहुत शुक्रिया।